एक विधवा औरत है जो 15 साल के बच्चे के साथ संभोग करने के दौरान गर्भवती हो जाती है। फिर जो उसके बाद होता है बहुत ही गलत होता है। तो चलिए वीडियो को विस्तार से जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही सच्ची कहानी आपके साथ लाता रहूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह झारखंड की कहानी है। वहाँ पे एक व्यक्ति है जो शादीशुदा है, जिसका उम्र 30 साल होगा और उसकी पत्नी का उम्र 29 साल है। और शादी करने के दौरान वह किसी शहर में जाकर रहने लगता है और साथ में रहते रहते 4 साल बीत जाता है। उसका जो पति है वह एक बिजली ऑफिस में काम करता है, जो अपना ऑफिस गया और ऑफिस से आया, फिर अपना घर पे रहा। उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है और अपना पत्नी के साथ सुखद पूर्वक दिन गुजरने लगा था। लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे 4 साल बीत जाता है। 4 साल बीतने के दौरान एक दिन उसका पति बिजली का ऐसे ही काम कर रहा था तो वहाँ उसको शॉर्ट सर्किट लग जाता है और उसके दौरान उसको करंट लगता है और करंट लगने के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद उसके परिजन सब आते हैं, उसका दाह संस्कार हो जाता है। लड़की वहीं किराए के मकान में रहती थी। लड़की अभी भी वहीं रहती है क्योंकि उसके सास ससुर थे नहीं और उसके जो सामान होता है, ज़रूरत के वस्तु होता है, खाने पीने का किराया, वो सब उसके मायके वाला पूर्ति करती रहती हैं। धीरे धीरे समय बीतते गया, लेकिन जो उसका खाने पीने का जो ज़रूरतें हैं पूरा तो होती जा रही है, लेकिन उसका जो शरीर का जो भूख था, जो शरीर का जो ज़रूरत था वो तो नहीं पूरा हो पाता है। तो इसी को पूरा करने के लिए वो औरत किसी को तलाशना शुरू कर देती है। धीरे धीरे कुछ दिन बीतता है, तभी उसका नज़र एक पड़ोस में ही एक बालक को खेलते हुए देखता है, जिसका उम्र 15 साल है। लड़का का नाम शिवम है। वह एक दिन उसको बुलाता है और उसको कुछ पैसे देता है और सब्जी उब्जी खरीद लाने के लिए। लड़का जाता है, वो भी असहाय लड़की समझकर उसको हेल्प करता है और लड़का जाता है और उसको सब्जी खरीद के दे देता है। धीरे धीरे यही 1 दिन 2 दिन करके प्रक्रिया चालू हो जाता है। अब धीरे धीरे वो लड़की के साथ इसका अटैचमेंट बढ़ने लगता है लड़का के, और वो उसके घर पर बुलाती और घर पे ही रहता था। काफ़ी समय उसके ही घर पे व्यतीत करने लगा। अब धीरे धीरे दोनों के बीच में एकदम गहरा दोस्ती होने लगा और वह एक दूसरे से हंसी मजाक भी करता था, जिसके दौरान वह एक दूसरे से बहुत ही क्लोज हो गया और फिर दोनों संभोग करना स्टार्ट भी कर दिया। और धीरे धीरे दोनों दुष्कर्म कार्य एक साथ मिलकर किया करता था। ऐसे ही करते करते 4 मंथ बीत गया और जो विधवा औरत थी वो 4 मंथ का पेट से गर्भवती हो गई। फिर वो शिवम को बोलता है कि तुम हमसे शादी कर लो, नहीं तो हम पूरे समाज में, पूरे गांव वाले को, पूरे आस पड़ोस को बोलेंगे कि तुमने मेरे साथ दुष्कर्म कार्य किया और जिसका परिणाम मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है। लड़का काफ़ी डर जाता है क्योंकि नहीं वो कुछ कमाता था, नहीं बाहरी संसार से उसको कुछ अता पता था, नहीं कैसे रहना है, कैसे समय व्यतीत करना है। वो लड़का डर जाता है और वह अपने घर से नहीं आता। जो औरत थी, सीमा औरत थी, वो काफ़ी उसको बुलाने की कोशिश करता है, कहता है कि तुम आओ मेरे साथ रहो, हम दोनों शादी कर लेते हैं और एक साथ रहेंगे। लेकिन लड़का बात नहीं मानता है और वह उसका घर पर आना भी बंद कर देता है। तो जो सीमा औरत थी आस पड़ोस में पूरे लोगों को बता देता है कि शिवम का लड़का मेरे पेट में पल रहा है, जिसने मेरे साथ दुष्कर्म किया है। और उसके उपरांत FIR होती है। FIR होने के बाद पूरी तरह से जांच पड़ताल होती है। लड़का से पूछा जाता है तो लड़का भी पूरा जो सच्चाई होता है, जो उसके साथ होता है, वो पूरा बता देता है। बताने के दौरान फिर कोर्ट में फैसला जाता है और कोर्ट में जो न्यायाधीश के सामने जो लड़का बात बोलता है, जिससे न्यायाधीश उसको लड़का को रिहा कर देता है और औरत को जेल कर देता है, क्योंकि सारी गलती औरत का था, क्योंकि औरत ही उस लड़के को फंसाया और उसके साथ संभोग किया। इसमें लड़का का कोई दोष नहीं पाया गया था, जिसके कारण उसको छोड़ दिया गया। लड़का नाबालिग था इसलिए बच भी गया। अगर वह लड़का नाबालिग नहीं रहता तो समान सी बात है कि गलती उस लड़का का होता और लड़का को ही सज़ा मिलता, न कि औरत का। क्योंकि कुछ औरत लोग सोचते हैं कि अगर हम कुछ भी गलत करेंगे तो सज़ा हमें नहीं, आगे वाला को मिलेगा, क्योंकि ये औरत के नाम पर फेम पाना चाहते हैं और उस नाम से बचने की कोशिश करते हैं कि अगर हम कुछ भी किए तो सज़ा तो हमें मिलेगी ही नहीं, मिलेगा तो आगे वाला को। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी कभी आप भूल जाते हैं कि जो आप कार्य कर रहे हैं इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, और वो घटना के इंजाम करने वक्त वो पूरा तरह से भूल जाता है कि वो लड़का नाबालिग है कि बालिग है, और जिसके कारण वो औरत को सज़ा मिलता है और लड़का रिहा हो जाता है।
ऐसे ही सच्ची कहानी लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।